तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा हमारे पास में आ चुका है अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं का आपका हिंदी विषय का पूरा असली क्वेश्चन पेपर। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो अर्थशास्त्र का पेपर हुआ ना, उसमें आपने खूब धमाल मचाया होगा, क्योंकि देखिएगा जैसा क्वेश्चन पेपर मैंने आपको बताया था, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर ऐसा का ऐसा ही आया है जिस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। अब देखिएगा दोबारा धमाल मचाने के लिए आप लोग तैयार हो जाइएगा, क्योंकि हमारे पास में आ चुका है पूरा का पूरा अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं का आपका हिंदी विषय का पूरा असली क्वेश्चन पेपर। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया ना, तो परीक्षाओं में आप लोग धमाल मचा दोगे, देखिएगा गर्दा फाड़ दोगे, क्योंकि देखिएगा जिस प्रकार के क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं ना, टोटली इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। एक भी क्वेश्चन यहां से आपका मिस नहीं होगा, क्योंकि देखिएगा आप लोग भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि केवल और केवल हमारे चैनल पर ही आप सभी को असली क्वेश्चन पेपर दिखाए जा रहे हैं। देखिएगा इसके अलावा आपको असली क्वेश्चन पेपर किसी भी चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा। पूरा का पूरा 101% रियल वाले क्वेश्चन पेपर आप सभी के लिए मैं लेकर आ रहा हूं, और देखिएगा मेहनत करके वीडियो को बनाता हूं, इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लिया करो। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12 का आपका हिंदी का पूरा क्वेश्चन पेपर कैसा आया है। ए टू जेड क्वेश्चंस बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन यहां से आपका मिस नहीं होगा। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट टाइम तक देख लिया ना, तो आप ये समझिए भाई साहब के परीक्षाओं में धमाल मचा दोगे, एकदम कॉपियों को भर भर कर आओगे। आप ये समझिएगा कि पूरी कॉपी में शुरू से लेकर लास्ट तक लिख कर आओगे, इतना सारा कुछ बताने वाला हूं, एक भी क्वेश्चन यहां से आपका नहीं छूटेगा। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसा आया है। तो देखिएगा सबसे पहले हम सही विकल्पों को देखते हैं। सही विकल्पों का चयन आपको कैसे करना। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक गीत कविता में समय को माना गया है। तो देखिएगा एक गीत कविता जो है ना, उसमें समय को माना गया परिवर्तनशील। और देखिएगा आप सब लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा, प्रश्न नंबर 1 से लेकर 23 तक के सभी क्वेश्चन बताऊंगा और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर भी बताऊंगा। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, लेखक ने बाजार दर्शन में पाठ में चूरन वाले को अचिंत्य कहा है, जिसका अर्थ होता है, तो देखिएगा इसका अर्थ होता है अर्थहीन। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, द्वैध युग का महाकाव्य प्रवास होगा, भारतेंदु युग के निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र हैं। उसके बाद में मोहनजोदड़ो में कुएं थे, लगभग 700 कुएं थे। संपादन के तत्वों में वस्तुपरकता का अर्थ है प्रमाणिकता। उसके बाद में देखिएगा यहाँ से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति पूरी कर लेनी है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आनंद यादव का पूरा नाम, आनंद राम यादव। उसके बाद में देखिएगा ये नहीं करना आपको, आनंद रतन यादव नाम था उनका, तो ये वाला आपको सही करना है, ये वाला नहीं, ये वाला। उसके बाद में पत्रकारिता का मूल तत्व, तो देखिएगा जिज्ञासा हो जाएगा। बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होगा। हिंदी निबंध का प्रारंभ युग से माना जाता है, द्विवेदी भारतेंदु युग से माना जाता है। उसके बाद में रात्रि की भीषणता को ललकारती थी कौन, पहलवान की ढोलक। उसके बाद में लेखक ने काल्पनिक जगत की वस्तु किसे माना, उदारता को। उसके बाद में दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में दिन का पंथी किसे माना, राही को। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे। अब इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं और समझते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अब इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चंस को देख लेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बात सीधी थी पर, तो देखिएगा इसका उत्तर मिला लेना आपको कुंवर नारायण से। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, पहलवान की ढोलक फणीश्वर नाथ रेणु से। कहानी इसका जोड़ी के मिलान मिल जाएगा देश काल और वातावरण से। और इसके बाद में सिल्वर वेडिंग मनोहर श्याम जोशी से। उसके बाद में बुरी तरह हारना, मुँह खाना और अतीत में दबे पाँव ओम थानवी से। तो देखिएगा ऐसे आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और अच्छे से समझ भी लें। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, कैमरे में बंद अपाइज कविता दूरदर्शन वालों पर व्यंग है, ये बिल्कुल सत्य होगा। सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं, नाटक का प्राण तत्व संवाद को कहा गया, ये भी सत्य होगा। भक्तिन सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकी, ये भी सत्य होगा। चौथा क्वेश्चन, जिसका कोई शत्रु नहीं होता है उसे अज्ञात शत्रु कहते हैं, यह सत्य हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में कपास पैदा होती है, ये भी सत्य होगा। रामधारी सिंह दिनकर प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं, ये भी आपका असत्य होगा। तो यहाँ तक कि आप सभी लोग क्वेश्चंस को देख लेंगे। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं और समझते हैं कि आगे आपसे किस प्रकार के क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ से आप सब लोग देख लेंगे, इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, आप सब लोग देख लें। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, जिसमें कि आपको एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन, रेखा चित्र अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी अनुवाद है, तो देखिएगा स्केच का हिंदी अनुवाद है। दूसरा क्वेश्चन, वर्ण किसे कहते हैं, तो देखिएगा शब्द के अंश को वर्ण कहते हैं। तीसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, में शैली का प्रयोग किस प्रकार के लेखन के लिए किया जाता है, तो देखिएगा अप्रत्याशित लेखन के लिए मेष शैली का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, जब सब्जी लेकर यशोधर बाबू घर पहुंचे तो उनकी दशा कैसी थी, तो देखिएगा इसका उत्तर मुझे मिल नहीं पाया, आप लोगों को मिला हो तो आप लोग कमेंट में मुझे बता दें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 5वां देखते हैं, महादेवी वर्मा जी ने भक्ति का नामकरण किस देख कर किया होगा, तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा सेवा भावना और गले की घंटी को देखकर भक्ति का नामकरण किया होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं छठा,
प्रातःकालीन नीला आकाश किसके जैसा बताया गया है? तो देखिएगा नीले शंख के जैसा बताया गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि की हताशा और निराशा का कारण क्या है? तो देखिएगा परिवार से बिछड़ना इसका कारण होगा। तो यहाँ तक के क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग देख लेंगे। उसके बाद में देखिएगा यहाँ के सभी जो क्वेश्चन है ना प्यारे विद्यार्थियों, इनका सॉल्यूशन मैं यहीं से आपको बताने वाला हूँ, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका नहीं छूटेगा। अब देखिएगा आपका जो अगला क्वेश्चन लिखा ना, भाषा को सहूलियत से बरतने से कवि का क्या अभिप्राय है? तो चलिएगा जल्दी से इसके उत्तर को देखते हैं ताकि आप सब लोग इसको नोट कर लें। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों A to Z क्वेश्चंस बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो देखिएगा भाषा को सहूलियत से बरतने से कवि का क्या अभिप्राय है? चलिएगा जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं और इसके आंसर को देखते हैं ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को अच्छी प्रकार से नोट कर सकें। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये इसका उत्तर रहा, पूरा का पूरा आप लोग देख लें। ये इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा यहाँ पर आपको दिया गया है, आप सब लोग यहाँ से देखेंगे और अच्छे से इसको याद कर लेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रयोगवादी कविता की कोई दो विशेषताएं आपको बतानी है। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन को देख लेंगे, प्रयोगवादी कविता की दो विशेषताएं ये यहाँ पर आपको दी गई है, आप लोग देख लें यहाँ से और अच्छे प्रकार से इसको नोट कर लेंगे। तो ये प्रयोगवादी कविता की विशेषताएं लिखी है, पूरा का पूरा आप लोग यहाँ तक का याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसके बाद में क्या लिखा है, भक्तिन के चरित्र की दो विशेषताएं आपको बतानी है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है। तो चलिएगा जल्दी से भक्तिन के चरित्र की विशेषताओं को नोट करते हैं ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इनको परीक्षाओं में लिखकर आ सको। तो देखिएगा भक्तिन के चरित्र की विशेषताएं कौन कौन सी है यहाँ से आप लोग देख लेंगे। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें, भक्तिन के चरित्र की दो विशेषताएं ये यहाँ पर आपको दी गई है, व्यक्तित्व और परिश्रमी महिला। तो यहाँ से आप सब लोग इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है देख सकते हो यहाँ पर, संस्मरण और रेखा चित्र में आपको अंतर बताने हैं। तो चलिएगा जल्दी से संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर को देखते हैं। तो देखिएगा संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर ये लिखा, पहला ये लिखा, दूसरा लिखा है, दोनों ही अंतरों को आप लोग यहाँ से देख लेंगे और अच्छे से याद कर लेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा, समहाउ इम्प्रॉपर, ये जो 10वां क्वेश्चन है ना, चलिएगा जल्दी से इसके उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा इसका उत्तर ये लिखा, पूरा का पूरा यहाँ तक का आप लोग देख लें इसको और पूरा इसको याद कर लेंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पेपर में पूरी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। 11वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्तंभ लेखन किसे कहते हैं? तो देखिएगा 11वें क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं कि स्तंभ लेखन किसे कहते हैं। तो देखिएगा ये इसका उत्तर दिया गया है कि स्तंभ लेखन किसे कहते हैं, पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ लें और इसके उत्तर को देख लेंगे। उसके बाद में 12वां क्वेश्चन, रस की परिभाषा लिखते हुए उसके अंगों के नाम लिखिए। तो देखिएगा रस की परिभाषा ये लिखी गई है और उसके अंग भी यहाँ पर लिखे गए हैं। तो आप सभी लोग प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन को देख लें और अच्छी प्रकार से इसको याद कर लेंगे। टोटली A to Z क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसके बाद में 13वां क्वेश्चन देख लें, भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा आपको बतानी है। तो देखिएगा भ्रांतिमान अलंकार कौन सा अलंकार होता है, चलिएगा जल्दी से इसको देखते हैं। तो देखिएगा भ्रांतिमान अलंकार ये दिया गया है, यहाँ से आप सब लोग देख लें इसको और इसको याद भी कर लेंगे। उसके बाद में राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा में आपको अंतर बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिएगा राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर ये लिखा है, आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से इसको देख लेंगे और अच्छे से इसको याद भी कर लेंगे। पूरा का पूरा क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ से आपको दे दिया, तो आप लोग इसको याद कर लें अच्छे से। इसके बाद में 15वें क्वेश्चन में आपको इन वाक्यों को निर्देश अनुसार बदलना है, तो इनको आप लोग देख लें या फिर इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इनको आप लोग हल कर लेंगे। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 में आपको रघुवीर साई या फिर शमशेर बहादुर का क्या पूछा गया है, यहाँ से आपको देखना है। तो देखिएगा रघुवीर साई या फिराक गोरखपुरी का इनका आपको जीवन परिचय लिख देना है। तो देखिएगा यहाँ पर मैं आपको फिराक गोरखपुरी का जीवन परिचय बता रहा हूँ, ये भी आपसे पेपर में परीक्षा में पूछा गया है, तो यहाँ से आप लोग देख लें इसको। उसके बाद में भाव पक्ष ये लिखा है और कला पक्ष ये दिया गया है, साहित्य में स्थान ये लिखा है। और शमशेर बहादुर का लिखना हो तो ये शमशेर बहादुर का भी लिखा है, यहाँ से आप लोग देख लें इसको और अच्छी प्रकार से इसको याद कर लेंगे पूरा यहाँ तक का। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों A to Z क्वेश्चंस बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा, यहाँ से आप लोगों ने इसको देख लिया होगा, कहाँ तक थे अपन, यहाँ तक इसको हमने देख लिया था। अब इसके बाद में देखिएगा 17वें क्वेश्चन में आपको महादेवी वर्मा का जीवन परिचय लिखना है। तो चलिएगा जल्दी से महादेवी वर्मा के जीवन परिचय को देखते हैं। तो देखिएगा महादेवी वर्मा का जीवन परिचय ये लिखा, जीवन परिचय ये लिखा है, रचना ये लिखी है, भाषा ये लिखी गई है और उसके बाद में शैली ये लिखी गई है। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे और अच्छे से याद भी कर लेंगे। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा सच्चे मित्र विषय पर आपको एक अनुच्छेद लिखना है। 18वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा सच्चे मित्र विषय पर आपको इस प्रकार से पूरा का पूरा अनुच्छेद लिख देना है। यहाँ तक के क्वेश्चंस को आप लोग देख लेंगे और अच्छे से इसको याद कर लेंगे, यहाँ तक का पूरा आप लोगों को लिख देना है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लें, अपठित गद्यांश ये आपसे पूछे गए हैं। तो चलिएगा जल्दी से हम अपठित गद्यांश को देखते हैं। तो देखिएगा अपठित गद्यांश के सभी उत्तर ये लिखे, क्वेश्चन नंबर 19 के आप सब लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा समझ लेंगे। तो देखिएगा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया, गद्यांश का सारांश इस प्रकार से पूरा का पूरा लिख देना था आपको। और उसके बाद में देखिएगा अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आपको इसकी काव्यांश दिया गया है, इसकी आपको संदर्भ प्रसंग से व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 20 को देख लें, इसको आपको संदर्भ
प्रशंसित व्याख्या करनी है तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग देख लें, मुझसे मिलने डेड डेड डेस जल्दी ढलता है। तो देखिएगा ये वाली व्याख्या थी, ये वाली। अब इसको आपको ऐसे कर लेना, पूरा का पूरा संदर्भ लिखा है, उसके बाद में प्रसंग लिखा है और उसके बाद में ये व्याख्या की गई है। तो यहाँ तक का आप सब लोग देख लेंगे इसको और इसको पूरा का पूरा नोट कर लें। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों आगे क्वेश्चन को देखते हैं ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इसको समझ सके। 21वां क्वेश्चन, शांत दर्शकों से भीड़। तो देखिएगा इसको देखते हैं और पूरा का पूरा समझते हैं। तो देखिएगा इसकी व्याख्या ये की गई है, संदर्भ ये लिखा है, प्रसंग ये किया गया है और व्याख्या ये लिखा है। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेंगे। A to Z क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बता दिए गए हैं। तो अब इसके बाद में देखिएगा 22वें क्वेश्चन को देखते हैं। 22वें क्वेश्चन में प्यारे विद्यार्थियों क्या आपसे पूछा जाएगा, आप नवीन कुमार आकाश नगर शाहपुर भोपाल के निवासी है, आपके मोहल्ले की गलियों में आपको सफाई के लिए आवेदन पत्र लिखना, सीधी सी बात यह है। तो देखिएगा इस प्रकार से आपको ये आवेदन पत्र लिख देना पूरा का पूरा। यहाँ से पूरा का पूरा सॉल्यूशन तैयार कर लिया गया है प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा मैंने यहाँ से आपको बता दिया। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों सेट, देखिएगा सभी सेट पेपर जो है मेरे द्वारा अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप सब लोग उनको अच्छी प्रकार से जरूर देख लेंगे प्यारे विद्यार्थियों। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।